सबों को जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं पूरे प्रार्थना योद्धा परिवार, अपने अगुओं, सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और जितने हम सभी सहयोगी भाई बहन, आप सभी का आज की इस आराधना प्रार्थना में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। प्रभु ने आज फिर से अपने अद्भुत प्रेम से भरकर हमें अपने पास बुलाया है और उसकी दया हमारे लिए बहुत बड़ी है और हम जानते हैं कि किसी भी परिस्थिति से निकालने में वो पिता सामर्थी हैं। तो आज प्रभु, यदि हम शोक में डूबे हैं तो उस शोक को भी हमारे जीवन में आनंद में बदलने में सामर्थ है। तो आइए इस वक्त हम सभी इसी विश्वास के साथ कि आज प्रभु फिर से हमें अपने आनंद से भरेंगे, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। उससे पहले जो सूची दी गई है आराधना प्रार्थना के लिए इस प्रकार है। आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन रश्मि, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन कीर्ति, बहन मेरी साथ देंगी बहन रश्मि और मैं बहन अंजना। वचनों को मैं पढ़ूंगी और वचन की उद्घोषणा अंतिम आशीष की प्रार्थना होगी हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से। तो आइए इस वक्त हम सभी प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए इस वक्त हम प्रार्थना में जाएंगे। हम सभी अपनी आँखों को बंद करें, अपने मन को ईश्वर की ओर लगाएं और उस पिता परमेश्वर को हम पुकारेंगे अपने जीवन में। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस आशीषित दिन के लिए। पिता, हमारे इस सुंदर जीवन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम जीवितों के देश में पिता पाए जाते हैं। हे पिता, धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन के तमाम आशीषों के लिए। प्रभु, आपकी सुरक्षा को देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आज हम आपके बच्चे प्रभु फिर से आपके समक्ष में आए हैं। पिता, हमारे जीवन में और इस वक्त में प्रभु हमारे बीच में हम आपको पुकारते हैं। पिता, हम आपसे पवित्र आत्मा को मांगते हैं। प्रभु, आइए पिता, हमें अपनी आशीषों से भरिए प्रभु। और हे पिता, आज फिर से प्रभु हम आपसे मिलना चाहते हैं। पिता, आइए प्रभु, तू हमसे बातें करना है प्रभु। पिता, तू जानता है हम क्षण क्षण पाप करते हैं। पिता, हम वही गलतियां कर बैठते हैं प्रभु जिससे तू अप्रसन्न होता है। हे पिता, आज के इस पूरे दिन में प्रभु और बीते जीवन में पिता, हमने जाने अनजाने में प्रभु अपने सोच से, वचन से, अपने कर्म द्वारा प्रभु जिस भी रीति से आपको दुख दिया है पिता, आपकी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है प्रभु। और किसी भी आपके बच्चे के लिए पिता हम जाने अनजाने में प्रभु ठेस और ठोकर का कारण बने हो पिता, हम उन पापों के लिए भी प्रभु दिल की गहराइयों से पिता आपसे क्षमा मांगते हैं। और हे पिता, जिन आशीषों को तूने देने की प्रतिज्ञा की है हमारे जीवन के लिए प्रभु, हमें तो इस लायक बनाना है प्रभु। हे पिता, आज के इस पूरे संध्या की प्रार्थना, आराधना, वचन की घोषणा, हम अंतिम प्रार्थना को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। जिन भी शरीरों को तो इस्तेमाल करने जा रहे हैं प्रभु, तो हर एक को अपनी आत्मा से भर प्रभु और अपनी महिमा को ले पिता। और हे प्रभु, इस वक्त जितने आपके बच्चे जो प्रभु इस आराधनालय में उपस्थित हैं या जो यूट्यूब के माध्यम से प्रभु आपकी संगति को करने के लिए आए हैं, आपकी महिमा को करने के लिए आए हैं प्रभु, हम हर एक जन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। और हे प्रभु, हम आपसे क्या मांगे पिता, हमारे मांगने से पहले तो हमारी हर एक ज़रूरतों को जानता है, हमारी प्रार्थनाओं को जानता है प्रभु और तू उसे पूर्ण करता है पिता। तू हमारे सुख से दुख से तू अवगत है प्रभु। हे प्रभु, हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं अपने पूरे जीवन को प्रभु, हमारी तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु। और हे पिता, इस वक्त जितने आपके बच्चे आपके समक्ष में आए हैं पिता, वो जिन भी प्रार्थनाओं को लेकर आपके समक्ष में आए, उनकी प्रार्थना निवेदन को भी हम आपके हाथों समर्पित करते हैं पिता। हर एक को प्रभु फिर से हम आपके हाथों में देते हैं पिता। आज के इस प्रोग्राम को आपके हाथों में देते हैं प्रभु और इस वक्त का नियंत्रण आपके हाथों में देते हुए पिता प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से। दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में तू ग्रहण कर। आमीन। इस समय में
हम सभी प्रभु के गीतों को गाते हुए उनकी सारी कृपाओं के लिए, उनकी आशीषों के लिए हम उनका धन्यवाद करें। आइए हम गीतों को गाते हुए उसका स्तुति करें। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे।
आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। 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 हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। 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 आत्मा से भर कर गाएंगे। सचमुच प्रभु महान है,
प्रभु सामर्थ्य देता है, प्रभु चंगा करता है। तो आइए इस वक्त हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए फिर से हम एक गीत को गाएंगे। मैं जीवन जीता हूँ, इस तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। इस तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, इस तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। इस तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, इस तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। इस तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, इस तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। इस तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, इस तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। तूने डाला पंछी को गाना तूने सिखाया, फूलों में रंग तूने डाला पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, इस तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा
जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यहोवा शालोम, शांति देने वाला तू है। यहोवा शालोम, शांति देने वाला तू है। यहोवा निस्सी, जय हरदम देने वाला तू है। यहोवा निस्सी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद आत्मा तेरा धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद। पिता तेरा धन्यवाद। पिता तेरा धन्यवाद। आत्मा तेरा धन्यवाद। आत्मा तेरा धन्यवाद। सचमुच प्रभु, हम हर बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें सजाया, संवारा, हमें सींचा, हमें बढ़ाया, हमें फलाया। हम हर बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और इन तमाम प्रार्थनाओं को हम आपके बेटे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। इस वक्त के लिए ठहराया गया वचन है जिसे प्रभु ने अपनी दासी हमारी अगवा सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है। भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 30, 11 और 12। प्रभु मेरी सुन, मुझ पर दया कर। प्रभु मेरी सहायता कर। तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया। तूने मेरा टाट उतार कर मुझे आनंद के वस्त्र पहनाए। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय। आइए इस घड़ी हम सभी परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए अपने मन और हृदय को तैयार करेंगे। अपनी आत्मिक आंखों को परमेश्वर की ओर उठाएंगे। हम सभी इस घड़ी मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे अनुग्रहकारी, सामर्थी, जीवित महान परमेश्वर पिता, आज के इस दिन में आपने अपनी पावन उपस्थिति को दिया है पिता। तेरे इस अनुग्रह के लिए
आपके द्वारा दिए गए तमाम दानों वरदानों के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हुए इस घड़ी प्यारे प्रभु हमारे ही तरह जितने भी आपके बेटे और बेटियां जहाँ पे भी तेरे दास और दासी के रूप में खड़े हैं, जितने भी लोग एक झुंड होकर के तेरे जीवित वचन को सुनने के लिए तैयार हैं पिता, तो आज अपने बच्चों के बीच में प्यारे प्रभु तो अपने जीवित वचन के द्वारा हम जैसे अयोग्य दास दासियों के मुख के द्वारा आप बातें कीजिए पिता। आपका वचन एक एक के जीवन में जब भी बोया जाए वो 100 गुना फलवंत हो पिता। अंधकार की कोई भी ताकत किसी भी रूप से किसी के जीवन के विरुद्ध कार्य न करे। हम सबों के जीवन और समझ संसार में जितने तेरे बेटे बेटियां हैं उन हर एक के द्वारा पिता जितने भी गुनाह हुए हैं उन तमाम गुनाहों के लिए यीशु नाम में तुझसे क्षमा चाहते हैं। और इस घड़ी प्यारे प्रभु वचन के एक भेद को मर्म को आप प्रकट कीजिए, आप बातें कीजिए पिता, और आपका वचन एक एक के जीवन में अधिकाई से कार्य करे पिता। हम सभी आपके जीवित वचन को न केवल सुनने वाले न केवल सुनाने वाले बल्कि उस वचन के अनुसार जीवन को जीने वाले हो पाए पिता। ऐसी आशीष और अनुग्रह को हम सबों के जीवन में देने के लिए पुनः धन्यवाद करते हुए पिता इस घड़ी सारी बातों का नियंत्रण आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज के लिए जो ईश्वर का वचन हम सबों को दिया गया है, भजन संहिता जिसको स्तोत्र ग्रंथ भी बोलते हैं, भजन संहिता 30 पद संख्या 11 और 12। ईश्वर का वचन ऐसा लिखा हुआ है, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा, आमीन। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन को देने के लिए। सचमुच में आज का जो ये जीविता वचन जो हम सबों को दिया गया है, आज के वचन के लेखक ही दाऊद हैं। और जब हम लोग दाऊद के जीवन के बारे में सुनते हैं कि दाऊद जब पाप में गिरा, व्यभिचार के पाप में गिरा और नबी नातान के द्वारा उनको चिताया गया, उसने टाट ओढ़ लिया और रो रो कर बिलक बिलक कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि जब तक कि उसकी अवस्था पूरी तरह से बदल नहीं गई। और सचमुच में जब हम लोग दाऊद के जीवन को देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके उस अवस्था को, जो दाऊद टाट ओढ़ करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, सचमुच में परमेश्वर ने उनके हालात को, उसके उस सिचुएशन को परमेश्वर ने क्या कर डाला, बदल डाला। तो आज हमारे और आपके जीवन में भी परमेश्वर ने हमारे रोने को, हमारे दुख को परमेश्वर ने क्या में बदला है, नृत्य में, आनंद में ईश्वर ने क्या किया है, बदला है। जब आप अपने अतीत को देखेंगे, अपने बीते जीवन को, आपकी क्या अवस्था थी। आज भी मैं बार बार बातें करते हुए, चूँकि ये बातें मैं इसलिए कहती हूँ कि इससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। जब भी मैं सवेरे उठती हूँ परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, अपने आराधना प्रार्थना वचन के बाद जब मैं किचन की ओर आगे बढ़ती हूँ और जैसे ही लाइटर मेरे हाथ पे पड़ते हैं, अंदर से निकलता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि मुझे अपनी स्थिति, अपनी वस्तु स्थिति अच्छी तरह से मालूम है कि एक ऐसा समय था कि जब पत्ते इकट्ठा करते थे और उससे भोजन बनाया जाता था। तो मुझे आज भी वो दिन याद आते हैं
और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उस गैस को देखकर, उस लाइटर जब मेरे हाथ पड़ते हैं तो परमेश्वर का बखान करते हैं कि सचमुच में परमेश्वर ने मेरे शोक को, मेरी उस अवस्था को परमेश्वर ने आनंद में बदला है। हालेलुया। वैसे ही जब आप अपने जीवन को देखेंगे, जहाँ आप रो रो कर हर एक बातों के लिए, जहाँ आप चीख कर पुकार कर परमेश्वर से विलाप करते हुए, दुख और कष्ट और पीड़ा परेशानियों में जूझते हुए भी आप परमेश्वर को आपने पुकारा और परमेश्वर ने आपकी उस हालात को परमेश्वर ने क्या किया? बदला है। तो आज हमें क्या करना है? जैसे दाऊद यहाँ लिखते हैं, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे। क्यों परमेश्वर ने बदला है आपके जीवन को? इसलिए चूंकि आपके जीवन के द्वारा निरंतर परमेश्वर को क्या मिले? महिमा मिले। लेकिन क्या आज हम सभी हर एक छोटी छोटी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इसकी महिमा करते हैं? यहां लिखता है परमेश्वर का वचन, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो, कभी भी चुप ना हो। क्यों बदला है परमेश्वर ने आपके जीवन को? इसलिए ताकि आपके जीवन के द्वारा, आपके मुख के द्वारा निरंतर परमेश्वर को क्या मिले? महिमा मिले। अब आप सोच रहे हैं आपके जीवन की सारी स्थितियों को परमेश्वर ने बदला, लेकिन आप अपने मुख के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हैं, ईश्वर को धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। आप कष्ट में पड़े। इस वचन को उलट करके सोच लीजिए, क्यों बदला है परमेश्वर ने? आपको नौकरी क्यों दिया है परमेश्वर? ताकि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर को क्या मिले? महिमा मिले। लेकिन क्या सचमुच में आपके जीवन के द्वारा, आपके उस व्यवसाय के द्वारा, आपके उस नौकरी के द्वारा, आपके जीवन बदलने के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल रही है? आज अगर नहीं मिल रही है तो आपको करने की जरूरत है। नहीं तो आपकी जो अवस्था है, परमेश्वर ने जो बदला है कि आपके मुख के द्वारा निरंतर आप शांत ना रहे, चुप ना रहे, बल्कि निरंतर परमेश्वर का महिमा करे, परमेश्वर का धन्यवाद करे, ईश्वर का गुणगान करे। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप वापस उसी अवस्था में पड़ जाएंगे। मुझे अचानक अभी स्टेज में आने के पहले पवित्र आत्मा ये बतला रहे थे राजा हिजकिय्याह के बारे में। राजा हिजकिय्याह जब कष्ट में पड़े तो यशायाह में लिखता है परमेश्वर का वचन, यशायाह 38 पद संख्या 17, परमेश्वर ने कैसे उसकी अवस्था को बदला। यशायाह नबी के द्वारा उनको चिताया गया। लिखता है परमेश्वर का वचन, यशायाह 38 पद संख्या 1, 2, 3 को मैं पढ़ूंगी। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। जब हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया तो परमेश्वर कैसे उनके जीवन में काम किए। लिखता है परमेश्वर का वचन आगे, तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह
कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, तेरे आंसू देखे हैं, सुन मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। ईश्वर क्या बोल रहे हैं? मैं तेरी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। क्या परमेश्वर जो हिजकिया रो रो कर बिलक बिलक कर परमेश्वर से दुआ कर रहे थे, परमेश्वर ने उसके दुआ को, उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने स्वीकार किया और उसके दुख को, जो मरने पर था, उसकी आयु 15 वर्ष के लिए परमेश्वर ने बढ़ाया। क्या उसके शोक को परमेश्वर ने आनंद में नहीं बदला, नृत्य में नहीं बदला? बदला ना। ईश्वर का वचन बहुत सुंदर लिखता है इसी यशाया 38 पद संख्या 17 में, उसके पहले दूसरे खंड में ऐसा लिखता है, देख शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। हिजकिय्याह क्या बोल रहे हैं? तूने मेरे सब पापों को पोटली बांध करके अपने पीठ पीछे क्या कर दिया? फेंक दिया। जब आप अपने पापों के लिए ईश्वर से पश्चाताप किए, विलाप किए, टाट ओढ़े जैसे दाऊद ईश्वर से क्षमा मांगे, तो परमेश्वर ने उसकी अवस्था को क्या किया? बदला। आज प्रभु ने आपकी अवस्थाओं को भी बदला है, लेकिन आज आपके जीवन में आप आनंदित नहीं रह पाते हैं। ईश्वर ने तो बदल दिया है। ईश्वर का वचन कह रहा है, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। ईश्वर ने बदला है, लेकिन आपके जीवन में पास्ट की बातें, अतीत की बीती बातें आपको याद दिला रहे, कहाँ तुम्हारा स्थिति बदला है। ऐसा होता है या नहीं? तो आप परमेश्वर की महिमा करने के बजाय, आप धन्यवाद देने के बजाय, आप अपने सिचुएशन में वर्तमान जो अवस्था है उसको आप देखते रहते। ईश्वर ने बदला है, वो नहीं दिखा रहा है शैतान, और आपको आपकी वर्तमान अवस्था को दिखा रहा है। तेरे पाप क्षमा नहीं हुए हैं। और ईश्वर का वचन क्या कह रहा है? हिजकिय्याह क्या कह रहे हैं ईश्वर से? तूने मेरे पापों को पोटली बांधकर अपने पीठ पीछे क्या कर दिया है? फेंक दिया है। ईश्वर ने माफ कर दिया। ईश्वर को याद भी नहीं रहता कि आपने क्या किया, उसको आपने माफी मांगा, प्रभु ने माफ कर दिया करके आगे बढ़े। ईश्वर ने बदला है आपकी स्थिति को। तो जब ईश्वर ने आपकी स्थिति को बदला है तो आपको करना क्या चाहिए? वचन कहता है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे। आप परमेश्वर की स्तुति करें, उसका भजन करें, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में अनेकों अनेक स्थितियों को ईश्वर ने बदला है, और ईश्वर ने आपको एक साक्षी, एक गवाह के रूप में परमेश्वर ने ठहराया है, ताकि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर को निरंतर महिमा मिलती रहे। ईश्वर ने हमारी अवस्था को इसलिए बदला ताकि हमारे मुख के द्वारा कभी ये मुख चुप ना रहे, बल्कि निरंतर हमारे मुख के द्वारा परमेश्वर को क्या मिलती रहे? महिमा मिलती रहे। जब खाना बनाते हैं, 2-3 सब्जी बनाते हैं, तब भी मुझे याद आता है किसी दिन हमारे प्लेट पे 1 सब्जी होते थे, लेकिन आज 2-3 बनता है तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ईश्वर ने उस स्थिति को बदला है। ईश्वर, जब आप जिस गड्ढे में पड़े हुए थे, उस गड्ढे में से परमेश्वर ने आपको निकाला है। दाऊद को परमेश्वर ने निकाला, तो दाऊद ये दृढ़ निश्चय करते हैं कि ये मेरा जो मुख है ये कभी चुप ना रहे, और निर्णय लेते हैं कि जीवन भर मेरे मुख के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती रहे। उसको परमेश्वर ने गवाह ठहराया, और आज दाऊद के विषय में हम लोग पुनः चर्चा कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने आपके जीवन को भी गवाह ठहराया है, साक्षी बनाया है,
ताकि आपके जीवन के द्वारा, आपके मुख के द्वारा निरंतर परमेश्वर को क्या मिले? महिमा मिले। आप पहले गिरे हुए थे, परमेश्वर ने उस धूलि में से आपको उठाकर खड़ा किया। आपकी अवस्था टूटी हुई थी, आपको लोग तुच्छ समझ रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उस स्थान से आपको निकाला, दलदल की कीच में से निकाला, और परमेश्वर ने आपको एक आदर के योग्य बर्तन समझा, ताकि आपके जीवन के द्वारा, आपके कार्यों के द्वारा निरंतर प्रभु को महिमा मिलती रहे। लेकिन आप महिमा करने के बजाय ईश्वर को ही भूल जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं मेरा जीवन बदला कहाँ है। चूंकि आप तभी खुश नहीं रह पाएंगे। मैं आज कुछ बातों को संक्षेप में कहना चाहूँगी। चूंकि आज हमारी जो अवस्था है, परमेश्वर ने नृत्य में बदला है, आनंद में बदला है, लेकिन आप क्यों आनंदित नहीं रह पाते हैं? क्यों आप परमेश्वर के उस आनंद को आप हमेशा महसूस करते हुए उसका धन्यवाद नहीं करते, उसकी महिमा नहीं कर पाते? क्यों? क्योंकि आप भूल जाते हो कि परमेश्वर ने आपको कहाँ से निकाला, ईश्वर ने कहाँ खड़ा किया। इसलिए परमेश्वर का वचन यशायाह में लिखता है कि अपने अतीत की बातों को, बीते बातों को भूलकर परमेश्वर ने जो नया कार्य, एक नई योजना आपके लिए जो बना कर रखी है, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं। परमेश्वर जो नया काम करना चाहते हैं आपके जीवन में, उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। तो आप क्या कर रहे हैं? अतीत की बातों को सोच सोच करके दुखी हैं। पता है कि खुश रहने के कुछ मूल उपाय हैं जो मैं आज बताना चाहूँगी। अगर आप निरंतर धन्यवाद करते रहेंगे, आपके अंदर से परमेश्वर के उस आनंद को कोई चुरा नहीं सकता है जो परमेश्वर ने आपके जीवन में कर रखे हैं। इसलिए पौलुस लिखते हैं रोमियो 8:37 से 39 तक को जब आप पढ़ेंगे, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता? क्या भूख या नंगाई या जोखिम? कोई भी नहीं। चूंकि पौलुस के जीवन में जो परमेश्वर ने कार्य किया, उनके जीवन को साउल से पौलुस बनाया, वह उनके कार्यों को हमेशा याद करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे। इसीलिए तो पौलुस लिखते हैं फिलिपियों 4:4 में, मैं कहता हूं सदा आनंदित रहो, खुश रहो। वो खुश थे, वो आनंदित थे, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी जो अवस्था थी, उसके जो शोकमय स्थिति थी, उसको, उस विलाप को परमेश्वर ने नृत्य में बदला, आनंद में बदला। और इसीलिए जी से वो धन्यवाद करते हैं। जब आप पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 को पढ़ेंगे, वहाँ पौलुस लिखते हैं उस पत्र में कि हमेशा हर बात के लिए परमेश्वर का क्या करना है? धन्यवाद करना है। आपका प्रार्थना, आपका निवेदन कैसा होना चाहिए? धन्यवाद के साथ, क्योंकि परमेश्वर ने बदला है। और अगर आप ऐसा करते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन, भाई भूषण के जीवन को परमेश्वर ने बदला, तो भूषण भाई क्या करते हैं? ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना रहे। भाई भूषण हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। जब ये अकेले चलते हैं तो इसका मूवमेंट को देखिएगा, उस समय में वो प्रभु में खोए रहते हैं, प्रभु के साथ वो जुड़े हुए रहते हैं। हालेलुया। जब आप जुड़े हुए रहेंगे तो आपके मुख से निरंतर निकलेगा। आप जिस घर में रहते थे, बरसात के दिनों में छत से पानी गिरता होगा, लेकिन परमेश्वर ने आज आपको ऐसे स्थान पे रखा है जहां पानी गिरता नहीं है और रात को आप चैन से सो पाते हैं। हाँ या ना? तो आज परमेश्वर ने आपके लिए आज गड्ढा किया है। वो गड्ढा है जो आपकी समस्या थी, उस समस्या में से परमेश्वर ने निकाला है। वो आपके लिए एक शोक था, विलाप था, उसको परमेश्वर ने आनंद में बदला है। उस अवस्था को परमेश्वर ने बदला है,
तो आज आपके जीवन के द्वारा निरंतर प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए। आप चाहते हैं जीवन भर प्रभु की अनुग्रह बनी रहे, तो इसके लिए आपको उसकी महिमा करते रहना होगा। जैसे दाऊद ये निर्णय लेते हैं, मेरा मुख कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा, सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। आज हमारे जीवन में धन्यवाद देने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किए, आज भी जब याद करते हैं उन पलों को, एक ऐसा समय था जब ऐसा महसूस होता था कि लौट कर घर ही ना जाएं। चूँकि घर जाएंगे फिर वही रोना, वही चीखना, वही चिल्लाना, और लगता था कि वापस ना जाएं, फिर वही पुरानी अवस्था। लेकिन उस अवस्था में जब थे, परमेश्वर कई बार आपको उस सिचुएशन में जान के डाल करके रखता है ताकि आप उसके महत्व को समझे, और उस अवस्था से परमेश्वर आपको निकालता भी इसलिए है ताकि उसके द्वारा जीवन भर आप परमेश्वर की महिमा करें। ईश्वर कुछ सिखाना चाहते हैं, आपके मुख के द्वारा निरंतर परमेश्वर को महिमा मिलती रहे। हालेलुया। पहले घर में भोजन बनता था 10-12 लोगों के लिए, आज 35-40 लोगों के लिए यहाँ भोजन बनता है बड़ा आराम से। मुझे भी अच्छा लगता है। हालेलुया। परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन के लिए प्रबंध करता है। परमेश्वर ने हमारी स्थितियों को बदला है। परमेश्वर इतने सारे लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं ताकि हमारे जीवन के द्वारा निरंतर परमेश्वर को क्या मिले? महिमा में। अब हम खा पी के चैन से रहे और उसकी महिमा करे ही नहीं तो क्या हम पुरानी अवस्था में नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं ना। परमेश्वर छोड़ देंगे, जा बेटा फिर से तुम वही पुराना जीवन को जियो। ईश्वर आपको सब कुछ दिए। आज कई बार जब लोगों के साथ मिलते हैं, मुझे याद है एक बार एक अंकल से मिले तो मैंने कहा कि आपके जीवन में, उसने कहा मेरे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्या है। तो मैंने कहा कि आप करते क्या हैं? मैं एक ऑफिसर हूँ। तो मैंने कहा कि परमेश्वर ने नौकरी दिया, धन दिया, परिवार दिया, बच्चे दिए, सब कुछ तो भरा पूरा है, अब क्या चाहिए? उसने कहा सब तो ठीक है लेकिन सुकून नहीं है, चैन नहीं है। कैसे मिलेगा? परमेश्वर ने जो दिया आपके जीवन में, आपके मुख के द्वारा निरंतर धन्यवाद निकल ही नहीं रहा है। आपके जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो ही नहीं रही है, तो आपको तो उसी अवस्था में परमेश्वर डाल के रखेगा। धन तो आपको सुख नहीं दे सकता है, चैन नहीं दे सकता है, सुकून नहीं दे सकता है। क्षणिक सुकून आपको मिल सकता है, लेकिन हमेशा जो आनंद, वो सुकून देने वाले कौन है? परमेश्वर है। इसके लिए तो आपको जुड़ करके, हमेशा जुड़े रहकर, जहां भी प्रभु की उपस्थिति होती है वहां आनंद की भरपूरी होती है। वहां परमेश्वर की उपस्थिति में जैसे ही आप जाएंगे रोते हुए, परमेश्वर आपके रोना को परमेश्वर नृत्य में बदल देंगे, आनंद में बदल डालेंगे। परमेश्वर ने भाई राज के जीवन को बदला ना। पहले जो उसकी पुरानी अवस्था थी, उस अवस्था को परमेश्वर ने बदला और आज उनके जीवन के द्वारा निरंतर प्रभु को महिमा मिलती है या नहीं? हर एक बातों में कभी गाते भी हैं, नाचते भी हैं, डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, क्योंकि उनके कार्यों के द्वारा प्रभु को क्या मिल रही है? महिमा मिल रही है। अगर वो धन्यवादी बने ना रहे तो उसकी अवस्था क्या होगी? आज भी हमें अपने पुरानी अवस्था को सोच करके डर लगता है। हालेलुया। परमेश्वर ने जिस गड्ढे में से हमें निकाला है वापस नहीं जाना है। मैंने उस अंकल से पूछा, क्या परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए जिस आशीष को दिया है, कभी आप दिल से परमेश्वर का धन्यवाद किए हैं?
तो बोले देखो हम सुसमाचार प्रचार तो नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कम से कम आप धन्यवाद तो कर सकते हैं ना, प्रभु की महिमा तो कर सकते हैं। आपको जो दिया है परमेश्वर उसके प्रति आप आभारी तो हो सकते हैं, आभार जता सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, लेकिन आपने कभी किया ही नहीं। तो उसने कहा ये बात तो सही है, मैंने कभी 10 रुपया भी प्रभु के नाम से उसकी महिमा के लिए मैंने अर्पित नहीं किया। और आज सारा पैसा बर्बाद हो जा रहा है, बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, हमारी जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है और सुकून नहीं है। हालेलुया। ईश्वर ने आपके विलाप को नृत्य में बदल डाला है, बदला है। क्यों बदला है? ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे, ताकि उसकी महिमा आपके अंतरतम के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा निरंतर परमेश्वर को महिमा मिलती रहे। आपका मुंह कभी चुप ना रहे, बंद ना रहे, आप हमेशा परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बने रहे। उसने वो काम नहीं किया इसलिए वो परेशान थे। मैंने कहा कि आज आपके सवालों का जवाब मिल गया। तो उसने कहा कि हाँ बेटा मिल गया, मैं आज से हमेशा करता रहूँगा कि मेरे जीवन से निरंतर प्रभु को महिमा मिले। और जैसे ही परमेश्वर ने उसके जीवन में बदला, मैं आपको बताऊं कि रिटायर होने के बाद भी उसका कुछ पेपर वर्क फंसा हुआ था, वर्षों से जो पेंडिंग काम था। जैसे ही उसने परमेश्वर का धन्यवाद करना आरंभ किया, ईश्वर को महिमा उनके जीवन के द्वारा मिलती रही। लाठी टेकते हुए वो आते थे, बाहर बैठते थे और बोलते थे आज मैं प्रभु की स्तुति आराधना होगी तो मैं आराधना में शामिल हो करके मैं घर चला जाऊंगा। मैंने कहा कि आने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ हैं वहाँ से भी आप दिल से परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। आपकी जो अवस्था है उस अवस्था को ना देखें, आपकी जो हालात है उस हालात को ना देखें, उसको प्रभु के हाथ में सौंप दे। जैसे ही आप समर्पित करेंगे, मैं आपको बता रही हूं, आप खुश हो जाएंगे। लेकिन आप समर्पित नहीं करेंगे, वही हालात आपको गाइड करते हुए आगे ले चलेंगे। मैंने कहा कि देखिए केस हुआ है, आपका इतने सालों से मेहनत किया हुआ पैसा नहीं मिला है, कोई बात नहीं। अब आप प्रभु के शरण आए हैं, आप हमेशा आपके मुख के द्वारा ईश्वर को महिमा मिलती रहे। आप हमेशा दिल से परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे, क्योंकि सबसे बड़ा जीवन दान परमेश्वर ने आपको दिया है वो है कि आज आप जीवित हैं। परमेश्वर ने सकुशल आपके संपूर्ण परिवार को रखा है। आपका घर कहाँ सिमटेगा? क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र में जहाँ संसाधन का अभाव था, उस जगह तक जाने के लिए पैदल कोसों मील दूरी आप लोग पैदल यात्रा करते थे। तो उसने कहा कि हाँ बेटा। उसके आँख से टप 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 आंसू गिरने लगे। मुझे पता नहीं था, और मैं उसी के क्षेत्र में, उसी के घर में जाकर पहली बार सादरी में सुसमाचार प्रचार कर रही थी। हालेलुया। मैंने कहा कि मुझे बाद में पता चला कि जिस जगह पे और जिस घर में मैं गई हुई थी, वहाँ जो समूह इकट्ठा हुआ था, उस समूह के बीच में जब मैं सुसमाचार की घोषणा कर रही थी और जब मैं पहली बार आपसे मिली, तो परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बताया कि ये उन्हीं का घर था। तो मैंने पूछा कि आपका अंकल, आपका घर कहाँ है, पैतृक निवास कहाँ है? उसने मुझे बताया। हालेलुया। उसने कहा कि कम से कम ईश्वर अपने जीवित वचन को वहाँ सुनाने के लिए आपको माध्यम तो बनाया, ताकि मेरे भी लोग जाने और वे हमेशा उनके भी मुख के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती रहे। मैं आपको बताऊं कि वो आराधना करने के लिए बस वो आया करते थे वो बुजुर्ग। मैं कितनी बार झोला इधर लटका के रखते थे,
कभी लाठी टेकते हुए वो आते थे और आराधना करने के बाद बस वो चले जाते थे। उसकी अवस्था बदल गई। कल परसों जब उस क्षेत्र में उस मोहल्ले में गए हुए थे, भाई को भी याद है और भाई मुझसे बोल रहे थे ये उसी अंकल का घर है ना। मैंने कहा कि हाँ। हालेलुया। परमेश्वर जितने उसके रुके कार्य थे, जैसे वो परमेश्वर के प्रति वो धन्यवाद करने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे, जितना उनका बकाया रकम था वो उन्हें वापस मिल गया। दुगुने रूप से परमेश्वर ने आशीषित किया। जो उनका घर अधूरा था, बना नहीं था, उसको परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। उनके बच्चे जो सेटल नहीं थे, परमेश्वर ने उसको सेटल किया। हालेलुया। क्यों किया? ताकि उनके जीवन के द्वारा निरंतर परमेश्वर को महिमा मिलती रहे, वो धन्यवादी बने रहे। जैसे ही परमेश्वर ने उसके जीवन को स्पर्श किया, उसने रोया। वो बुजुर्ग अंकल रो रहे थे फुट फुट करके कि जा, मैंने कभी दिल से परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया, मुझे जैसा करना चाहिए। मैंने कहा कि आज ही वो दिन है कि आज आप प्रभु की अनुग्रह के द्वारा प्रभु ने आपको सामर्थ दिया, आज प्रभु को पुकारें। ईश्वर का वचन भजन संहिता 62 पद संख्या 8 में ईश्वर का वचन ऐसा लिखता है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हमेशा दिल खोल कर आप परमेश्वर के सम्मुख अपनी बातों को, अपने पक्ष को जब आप रखेंगे, परमेश्वर आपके जो स्थिति है उसको बदल देंगे और आप आनंदित होकर के परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। लेकिन आज आपके जीवन में शैतान का बहुत बड़ा चाल है। पहली बात कि आपको चुनाव करने का, फैसला लेने का परमेश्वर अधिकार को देते हैं कि आप अच्छा या बुरा चुनाव करें। तो पहला आपने चुनाव किया सही, तो आप परमेश्वर का हमेशा क्या करते रहेंगे? धन्यवाद करते रहेंगे। दूसरी बात, शैतान झूठ का पिता है। अक्सर वो झूठी बातों को दिखा दिखा करके वो आपको दुखी करना चाहता है, ताकि आपके मुख के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा ना करें। तो जैसे ही वो झूठ को दिखाता है, झूठी बातों को समझाता है, आपको उसी समय उसकी उस चाल को, उसकी उस बातों को खारिज करना होगा यीशु मसीह के नाम से, तो आप आनंदित हो जाएंगे। तीसरी बात है, शैतान अक्सर ये सिखाता है फलाना व्यक्ति के कारण तुम्हारे जीवन में ये समस्या है। हालेलुया। तुम्हारे पिता की वजह से वो उसने तुम्हारा सपोर्ट नहीं किया, इसलिए तुम्हारा ये स्थिति है, इसलिए तुम्हारी ये हालात है। वो दिखाता है आपको गलत बातों को। और इसका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं आदम और हेवा के जीवन में। अगर आपको दिखा भी रहा है, उन बातों पर आप विश्वास ना करें, लेकिन आपका विश्वास प्रभु के वचन पर होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने जो आपके जीवन में कमजोर थे, दुख में थे, कष्ट में थे, पीड़ाओं में थे, परमेश्वर ने निकाला। उस प्रतिज्ञा को याद करें। ईश्वर उस समय आपके मन में प्रेरणा देता है, अपने जीवित वचनों को डालता है। क्योंकि परमेश्वर आपकी स्थिति को बदल रहे हैं, तो आपको परमेश्वर के द्वारा सांत्वना मिल रहा है। और आप उन सारी बातों को इग्नोर करते हुए आप प्रभु में जब आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु के हाथों सौंप देते हैं, प्रभु आपको निरंतर आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। चौथी बात, कोई भी ऐसी बातें जो अतीत की बातें आपको शैतान याद दिला रहा है, दाऊद को भी तो यहां बोल सकते थे, तुम पापी हो, तुम्हारे ये पाप मिट नहीं सकते हैं। लेकिन दाऊद को चूंकि ईश्वर पर भरोसा था, और इसलिए बोलते हैं कि मैं अपनी माता के गर्भ से ही पापी हूं, उसने माना, स्वीकार किया और उसको छोड़ा। परमेश्वर ने उसके शोक को आनंद में बदला, उसके टाट ओढ़ना को परमेश्वर ने, शोक को परमेश्वर ने आनंद में बदल दिया, नृत्य में बदला, और वो निरंतर अपने मुख के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। तो आपको भी यही काम करना होगा। और एक बात मैं बताना चाहूंगी,
मार्था और मरियम के जीवन को जब आप देखते हैं, उसने दिल खोलकर अपनी बातों को, मार्था को जो प्रॉब्लम था वो अपनी बातों को प्रभु यीशु के पास उसने रखा। आप रखिए, हे लोगों, हर समय अपने मन की बातें खोलकर परमेश्वर के पास रखो। रखिए, किसी और के पास रखने से अच्छा प्रभु के पास रखिए। प्रभु आपके शोक को, आपकी जितनी भी बुरी अवस्था है, उस अवस्था को परमेश्वर बदल देंगे। कई बार बच्चे जब आते हैं काउंसलिंग के लिए, वे बोलते हैं हमारी स्थिति नहीं बदल रही है। यहाँ बहन अंशुराज है एक गवाह के रूप में। ये बार बार इनका पूरा परिवार जब आते थे, बार बार ये कहते थे कि बच्ची को यहाँ छोड़ दीजिए, संगति करने दीजिए। वे मानने को तैयार नहीं थे। जब उन्होंने छोड़ा, ये बच्ची संगति करने लगी, परमेश्वर ने इसके उस विलाप को आनंद में परमेश्वर ने क्या किया? बदला। आज ये अपने होठों के द्वारा, अपने मुख के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा करती है। आज यीशु नाम से एक गवाह ठहरती है। आज जब आराधना में ये लीड करते हुए ये प्रार्थना करती है बुलंद आवाज के साथ, तो परमेश्वर का आत्मा इनके जीवन को तो स्पर्श करता है, भरते ही है, और उनको भी अपने अभिषेक से परमेश्वर भर देते हैं। क्योंकि इनको परमेश्वर ने एक गवाह ठहराया है। इनके मुख के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। ये उसकी महिमा करना बंद नहीं करती है। आज आप अपने अतीत की बातों को छोड़कर, जो आपकी पुरानी अवस्था थी उसको ना देखते हुए, परमेश्वर ने जो बदला है आपके जीवन में, उस कार्य को देखे और निरंतर अपने मुख के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती रहे, और आप जीवन के अंत तक परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। आप लोग करेंगे? अरे प्रभु, कुछ और तो नहीं मांग रहे ना? मांग रहे प्रभु। परमेश्वर क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर ने जो आपकी स्थितियों को परमेश्वर ने जो बदला है, वो परमेश्वर चाहते हैं आपके मुख के द्वारा परमेश्वर को क्या मिले? महिमा मिले। ईश्वर ने भाई भूषण के जीवन को बदला, मेरे जीवन को बदला, अपने दास के जीवन को बदला, अनेक हमारे भाई बहनों के जीवन को बदला। तो क्यों बदला? ताकि हमारे जीवन के द्वारा, इस होठ के द्वारा निरंतर परमेश्वर को महिमा मिलती रहे। हालेलुया। और हम धन्यवादी बने रहें, धन्यवाद करते रहें जीवन भर। और हिजकिय्याह के जीवन को जब परमेश्वर ने बदला, वो प्रभु के कार्यों को याद करते हैं। तूने मेरे पापों को पोटली बांधकर पीछे, समुद्र के पीछे क्या कर दिया? फेंक दिया। मैं जीवन भर, जब तक मैं जीवित रहूंगा, परमेश्वर की महिमा करता रहूंगा। जब आप यशायाह को पढ़ेंगे, वहां लिखता है परमेश्वर का वचन 38:20, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। क्या बोल रहे हैं? 10 तार वाले बाजों के साथ जीवन भर यहोवा के भवन में जो उसके द्वारा रचे गए गीत है, उसको हम क्या करते रहेंगे? गाते रहेंगे। अब गीत क्या है? गाना ही, जो आप गीत गा रहे हो यही नहीं है। आपके जीवन में परमेश्वर ने जो कार्य किया, आपको बीमारी के गड्ढे में से निकाला, आर्थिक समस्याओं के गड्ढे में से निकाला, पाप के गड्ढे में से निकाला। आप समस्याओं में उलझे थे, वहां परमेश्वर ने उस तमाम उलझनों से परमेश्वर ने बचाया। आपको भीड़ में से चुनकर परमेश्वर ने अलग किया, ताकि आपके मुख के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती रहे, आपके कार्यों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती रहे। आप हमेशा धन्यवादी बने रहें। और जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर निरंतर आपके जीवन को आशीषित करते चले जाएंगे। सचमुच में मैंने पहला जो बताया कि चुनाव या फैसले, अच्छा और बुरा दोनों था ना, भले और बुरे। उत्पत्ति में हम लोग सुनते हैं परमेश्वर का वचन, अच्छा और बुरा। लेकिन परमेश्वर
व्यवस्था विवरण में लिखता है, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों को रखता हूँ, जीवन को चुन लो। परमेश्वर तो भी हमारे जीवन में अच्छाई का चुनाव करने के लिए हमें आग्रह करते हैं, सलाह देते हैं। लेकिन अगर हम गलत चुनाव कर लेंगे और उसी गलती में डूबे रहेंगे तो हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिलेगी? नहीं। गलती हुआ, उससे निकाले गए परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु ने आपको भी निकाला है। आप उसकी महिमा करते रहें। दूसरी बात मैंने बताया कि शैतान अक्सर झूठ के बीज को बोता है। अब बच्चा को पूछा जाएगा, बेटा होमवर्क, टीचर पूछेगी होमवर्क क्यों नहीं बनाया हो? बच्चा क्या बोलेगा? मेरा पेन या मेरा जो पेंसिल था मेरा दोस्त चुरा लिया, और मेरे घर में पेंसिल नहीं थे या पेन नहीं थे, इसलिए मैं होमवर्क नहीं बना पाया। लेकिन वो कमजोर है। हालेलुया। अगर वो सीधे सीधे अपनी बातों को रखता, क्योंकि शैतान उसको बचपन से, वो झूठ का पिता है, उसको ठग रहा है, उसको उलझा रहा है। इस तरह से उस उलझनों में से प्रभु ने आपको निकाला है, तो आप उसकी महिमा करें ना, हाँ या ना? तीसरी बात है, पीछे की बातें कभी भी, खुश रहने का मूल मंत्र है, पीछे की बातें कभी भी मुड़ करके देखना नहीं है। ईश्वर ने निकाला है, आपको माफ किया है तो किया है। हालेलुया। आपके विलाप को नृत्य में, आनंद में बदल डाला है, तो आप महिमा करते रहे। एक दिन वो जो चुनौतियां आ रही है, जब आप जीवन में चलेंगे, ऐसा नहीं है तरह तरह से, फिर भी वो चुनौतियों को ढालेगा, लेकिन उस चुनौतियों के मध्य भी परमेश्वर आपको निकालते हुए चले जाएंगे। और आप कैसे याद करेंगे? पीछे भी तुम्हारी जरूरतों को मैंने पूरा किया ना, आगे भी करूँगा। तो खुश हो जाते हैं, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। पीछे भी जब आप समस्याओं से घिरे हुए थे, तब मैंने निकाला तो मैं आगे भी निकालूंगा। हालेलुया। जब यहाँ इस प्लॉट पे काम करने के लिए स्टार्ट किए, कुछ ही दिनों के बाद चुनौतियाँ आई और कुछ भीड़ आए, और उन्होंने कहा जो भी काम करा रहे हैं उनका बुरा होगा। लेकिन हम लोग यहीं बैठे हुए थे और मैं दुआ कर रही थी उस भीड़ को देखते हुए। अचानक उस भीड़ में से एक भाई ने आकर के कहा कि अच्छा दीदी, आप लोग हैं यहाँ, प्रार्थना योद्धा का काम शुरू होगा ना? तो मैंने कहा कि हाँ। तो उसने जो अपने मित्रों को इकट्ठा किया था कुछ गलत करने के लिए, उनके मित्रों को उसने समझाया। एक मार्ग से आए, दूसरे मार्ग से होकर चले गए। मैंने कहा प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपने इस समस्याओं को क्या किया है? दूर कर दिया है। हालेलुया। हर घड़ी हमें याद आता है, जब यहाँ पहली बार न्यू पढ़ रहा था, मेरे सिर में अचानक मुझे उल्टी होने लगी और सर लग रहा था मेरा नस फट जाएगा, और मैं इतनी उल्टी कर रही थी हर एक सेकंड पर कि दूसरे जो धुल रहे थे तो भी मुझे बुरा लग रहा था। लेकिन फिर भी मैं कह रही थी अपने तमाम सहयोगियों को, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए आप लोग, ताकि मैं अपनी बातों को प्रभु से कह सकूं। और मेरी आंखों में आंसू थे, फिर भी मैं रोते रोते कह रही थी कि प्रभु इस हर एक पीड़ाओं को मैं आपके हाथों सौंपती हूँ, लेकिन शैतान हारा हुआ है। इस तरह से तमाम जितने भी कष्ट और पीड़ाएं हैं, इस घड़ी जितने भी लोग लाचार हैं, परेशान हैं, प्रभु आपने उन्हें आज़ाद किया और मुझे भी आज़ाद किया, इसलिए मैं धन्यवाद। बदला नहीं था, लेकिन प्रभु की जो बातें हैं वो मुझे याद आ रही थी। परमेश्वर ने पहले भी बदला, पहले भी उस समस्याओं से निकाला है, तो मुझे प्रभु आगे भी निकालेंगे, ये मेरा विश्वास था। और मैं धन्यवाद कर रही थी। डॉक्टर परेशान थे, सीटी स्कैन करना ही होगा, ब्रेन में कुछ मेजर इश्यू होगा। मैंने कहा कुछ नहीं आएगा रिपोर्ट में। हालेलुया। सीटी स्कैन हुआ, कुछ भी नहीं आया। प्रभु का धन्यवाद करने लगे। आज आप भी प्रभु यही कह रहे हैं, दाऊद के माध्यम से जो लिखा गया, जो ये वचन है कि आपके जीवन में परमेश्वर ने आपके विलाप को
नृत्य में बदला है, आपके शोक को परमेश्वर ने आनंद में इसलिए बदला है ताकि आपके जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा मिलती रहे और आप हमेशा धन्यवादी बने रहें। तो जो भी कार्य परमेश्वर ने जो आपके जीवन में कर रखे हैं उसका बखान करना कभी भी ना भूले। पांचवी बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में परमेश्वर कार्य करते हैं लेकिन उनको छुपाने की आदत होती है, उसका भी बखान नहीं करते हैं जो परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किए हैं। हालेलुया, होता है या नहीं? कुछ बड़ा करेंगे तो हम बताएंगे, और बड़ा करने के चक्कर में जो परमेश्वर छोटी छोटी कार्यों में, छोटी छोटी बातों में परमेश्वर ने आपको अनेकों अनेक समस्याओं से परमेश्वर ने निकाला, आपके विलाप को परमेश्वर ने आनंद में बदला। आप भूल गए और आप सोच रहे हैं कुछ बड़ा होगा तो हम गवाही देंगे, तो हम उसकी महिमा करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, छुपाइए नहीं, दिल खोल करके अपने इर्द गिर्द के लोगों को बताइए कि परमेश्वर ने आपको गवाह ठहराया है ताकि आपके जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा मिलती रहे और आप बहुतों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। हालेलुया। जैसे हम लोग आज दाऊद को याद कर रहे हैं कि आज भी दाऊद के मृत्यु के बाद आज भी हम लोग याद कर रहे हैं कि दाऊद कैसे परमेश्वर का बखान कर रहे थे। तो आज हम भी अपने इस होठों के द्वारा परमेश्वर को निरंतर महिमा मिलती रहे, हम बखान करते रहे, उसका धन्यवाद करते रहें। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए इस घड़ी हम सभी उस परमेश्वर के कार्यों को याद करें जो परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में कार्य किए हैं। परमेश्वर ने हमारे उस शोक को, उस विलाप को परमेश्वर ने नृत्य में बदला है, आनंद में बदला है। जहाँ हमारे पास वस्त्र नहीं थे, उसने हमारे जीवन में तन ढकने के लिए उसने वस्त्र दिए, खाने के लिए उसने भोजन का प्रबंध किया, रहने के लिए परमेश्वर ने छत दिया। हमें आत्मिक दान के रूप में परमेश्वर ने विश्वास के उस दान को दिया। जहां हम शोक में डूबे हुए थे, परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के आनंद से हमारे जीवन को परमेश्वर ने भरा। जहां हम लाचारी में पड़े हुए थे, लाचार थे, बीमार थे, परेशान थे, तरह तरह के पाप में जीवन और उस बुरी आदतों में उलझे हुए थे, जिससे शकेती के गड्ढे में पड़े हुए थे, परमेश्वर ने उस गड्ढे में से हमें खींचकर बाहर निकाला अपने पवित्र प्रेम के द्वारा। आज उसके कार्यों को हम याद करें, जहां हम परमेश्वर ने खड़ा किया, किन्हीं की बातों के द्वारा हमारे जीवन में दुख हुआ, अब आज जाने दे उन बातों को, भूल जाएं उन अतीत की बातों को जिनके द्वारा आपको चोट मिली हो। परमेश्वर उस बुरे अवस्था में से भी आपके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सारी बातें मिलकर सिर्फ और सिर्फ भलाई को उत्पन्न करती है। परमेश्वर ने तो भी आपके जीवन में अपने भलाई के कार्य को परमेश्वर ने किया। आज हम स्मरण करें उस परमेश्वर पिता को और हमारे हृदय से, हमारे इस होठ से आज परमेश्वर को महिमा मिले। हम दिल से आज एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद करते हुए हम सभी परमेश्वर की ओर अपनी आत्मिक आंखों को लगाएंगे और प्रभु के आदर में धन्यवाद करते हुए, अब तक अगर हम सबों ने अपने जीवन में परमेश्वर ने जो कार्य किए उसके लिए धन्यवादी बने नहीं रहे,
तो आज उन पलों के लिए ईश्वर से माफी मांगे और परमेश्वर ने जो कार्य हमारे और आपके जीवन में किए हैं उस शोक को, उस विलाप को परमेश्वर ने आनंद में बदला है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा, इस मुख के द्वारा निरंतर परमेश्वर को महिमा मिलती रहे। आइए हम उसकी महिमा करते हुए उसके आदर में गीत गाएंगे। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया, जीवन है दिया मुझे बचाने को। जगत में आया, जीवन है दिया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। प्रेमी प्रभु यीशु, तूने बचाया मुझे। 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 देता हूँ अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण आनंद से। देता हूँ अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा
सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा। हे प्रेमी पिता, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। जितने भी हमारे जो भाई और बहनें हैं जो इस घड़ी बीमार हैं, अपने बिछौने में पड़े हुए हैं, जिनकी शरीर की इंद्रियों में तरह तरह की परेशानियां हैं, पिता हम हुसैन, अनंत, मंगल, अनुपमा, अनुपम, अमृता, अस्रिता, शरीता, रोमा, नयन, मेघा, मैक्सिमा और ऐसे हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों सौंपते हैं पर प्रभु। इस घड़ी उनकी हर एक कष्ट और पीड़ाओं को तेरे हाथों देते हैं पिता। सचमुच में आप अपने वचन को भेजकर वे जिस गड्ढे में पड़े हुए हैं उस गड्ढे से उद्धार करने वाले, स्वतंत्र करने वाले आप हैं पर प्रभु। आज आपने यीशु नाम में अपने वचन को भेजकर उन्हें उस गड्ढे में से, उस बीमारी के गड्ढे में से, उस लाचारी के गड्ढे में से आपने उन्हें निकाला है और यीशु नाम से वे स्वस्थ और भले चंगे हुए हैं पिता। आज आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता। जितने भी बच्चे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या दे रहे हैं या दे चुके हैं पिता, उन्हें हम तेरे हाथों सौंपते हैं। बुद्धि और ज्ञान का सोता तू ही है। तेरे अनुग्रह, तेरे सामर्थ के द्वारा पिता तुझसे वे बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करते हुए तेरे अनुग्रह के द्वारा वे अच्छी सफलता को प्राप्त करें और उनके जीवन के द्वारा तुझे महिमा मिले। पिता हम धन्यवाद करते हैं अविष्का, अनु, अनुजा, बसंत, रजनी, सुमीरा, संजीरा, पूनम, संदीप, संजू को तेरे हाथों सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इस घड़ी जितने भी पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे हैं पर प्रभु, आपने अपने प्रतिज्ञा के अनुसार आपने प्रतिज्ञा कर रखा है, मैं सभी मनुष्यों पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। इसी घड़ी यीशु के नाम से पिता, आपने हम सबों के जीवन में पवित्र आत्मा के अभिषेक को आपने उंडेला है। यीशु नाम में आपने विश्वास के दान को दिया है पिता। निरंतर एक एक के विश्वास को बढ़ाइए, तेरे आत्मा के फलों में प्यारे प्रभु वे बढ़ते चले जाएं। आत्मिक रूप से एक एक भाई बहनों के जीवन में वे आत्मिक रूप से उन्नत किए जाए पिता। इनके कामों में पिता तुझसे और तेरे अनुग्रह के द्वारा आशीष और बरकतों से भर दे पिता। हम धन्यवाद करते हैं जितने खेती गृहस्थी, नौकरी पेशा, बिजनेस, व्यापार करते हैं, अपने दैनिक जीवन यापन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं, उनके सभी कामों में तूने आशीष दे पिता। और आपने ऐसे कार्य को कर दिया है प्यारे प्रभु, आज हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता प्रिंसी के लिए, अंजू के लिए, ग्लोरी, प्रियंका, एलिजाबेथ, जीत, रोशन, वेरोनिका, निशा को तेरे हाथों सौंपते हैं पर प्रभु। जितने भी पारिवारिक प्रार्थना को चाहते हैं पिता, उनके परिवारों में स्वयं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर तू अपनी उपस्थिति को दे और उनके जीवन में अपनी शांति, एकता, अनुग्रह और उनके परिवारों में सदैव आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह बनी रहे पिता। आप हमेशा उनके जीवन में पारिवारिक रूप से उनकी अगुवाई कर, उनका पथ प्रदर्शन कर, उनके पिता, भाई, बंधु, दोस्त, मित्र बनकर निरंतर उनकी सहायता करने वाले आप हैं पर प्रभु। और जीवन भर आप जीवन के अंत तक अपने बच्चों को संभाले रखने के लिए, उन्हें स्थिर और सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पर प्रभु इस घड़ी रमानी दयाल को तेरे हाथों सौंपते हैं पर प्रभु। आपने प्रतिज्ञा कर रखा है, मैं तुम्हें अंधकार में छिपा हुआ खजाने और गुप्त स्थानों में गड़े धन से तुझे आशीषित करूंगा। प्यारे प्रभु, जिस उत्तम धन को देने का आपने वायदा कर रखा अपने बच्चों के लिए प्यारे प्रभु, जो हमारी सोच समझ और कल्पना से परे जाकर तू हम सबों के जीवन में कार्य करते हैं पिता। आज वैसे ही उत्तम दानों से अपने स्वर्ग के झरोखे को खोल दे पिता, और यीशु नाम में उनके जीवन में, उनके कार्यों में तूने आशीष दे और उन्हें हर एक कर्ज से, हर एक आर्थिक समस्याओं से आजाद करने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं।
जितने दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताए जा रहे हैं, हर एक दुष्टता की बातों को, मन में निराशा, हीन भावना, क्रोध, आलस्य, विश्वास को लाने वाली, हर एक रोग बीमारी को लाने वाली हर एक दुष्ट आत्मा की ताकत को यीशु के नाम से आदेश देते हैं। एक एक जीवन से घड़ी बाहर निकले और अपने पवित्र लहू की सुरक्षा अपने बच्चों के जीवन में देने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, इस घड़ी सीमा, संजय और जसिंता को तेरे हाथों सौंपते हैं पर प्रभु। हे पिता, जितने भी आपने प्रिय बच्चों को आपने अपने योजना के तहत मृत्यु के द्वारा अपने पास बुलाया, उन परिवारों में अपनी शांति को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं जितने भी बच्चे बुरी आदतों के लत में पड़े हुए हैं, यीशु के नाम से वे स्वतंत्र किए जाए पिता। हर तरह के शैतानी बंधनों से, बुरी आदतों से यीशु के नाम से वे मुक्त हो जाए प्यारे प्रभु। आपने प्रतिज्ञा कर रखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पिता, आपने प्रतिज्ञा कर रखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र तुम्हारे पांव तले कुचलवा डालेगा। तूने कुचला है यीशु नाम में शैतान की हर एक बेड़ियों को, हर शक्तियों को पिता, और अपने बच्चों को यीशु के नाम से आजाद किया है पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरे विश्व के लिए हम शांति सुरक्षा की कामना करते हैं। जितने भी कलिसिया होकर सेवकाई करते हैं या स्वतंत्र पूर्वक विभिन्न तरीके से सेवा के कार्य को करते हैं, उनके सभी कामों में आशीष दे। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हर एक कार्य को कर सके पिता, और तेरी दया और अनुग्रह हर एक के जीवन पे बनी रहे। प्यारे प्रभु, पुनः हम एक एक भाई बहनों को तेरे हाथों सौंपते हैं पर प्रभु, उनके जीवन में अपने उत्तम दानों से आशीष और बरकतों की भरपूरी से आपने भरा है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए पिता, जितने भी भाई बहनों को जो नींद नहीं आती है, आज की रात वे अच्छी और मीठी नींद को लेंगे प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। जितने भी पति पत्नी के बीच में हे पिता परमेश्वर दूरियां है, अलगाव है, जिसके रिश्ते आज टूटने के कगार में है, वे यीशु के नाम से जुड़ जाए। हर एक ऐसी दूरियों को, हर एक ऐसी बातों को यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं पिता, और वे पति और पत्नी को जिस उद्देश्य के तहत आपने एक किया है, उनके जीवन में तेरी अनुग्रह बनी रहे पिता, और वे एकता और प्रेम की डोरी से उन्हें बांधे रखने के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। जितने गर्भवती बहनें हैं, उनके गर्भ में पल रहे बच्चे और माता को अपनी सुरक्षा को प्रदान कर। हम धन्यवाद करते हैं पिता, जितने वृद्ध माता पिता हैं, बुढ़ापे से लाचार है, इस अवस्था में उनकी शुद्धि ले और उन्हें अपनी शांति सुरक्षा को प्रदान कर पिता। हम धन्यवाद करते हैं पर प्रभु, इस घड़ी इस तमाम आशीषों के लिए, तमाम दानों वरदानों के लिए हम धन्यवाद करते हुए इस घड़ी सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। जैसे सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सबों को मैं प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से आप सबों का पुनः मैं धन्यवाद करती हूँ। सबों को प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु साय। सारे